नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अटल टीवी पर। और आज हम एक और बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, या फिर यूं कहें आपको कुछ जानकारियां देने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मेरे घर पर कुछ बच्चे आए। वो मोहल्ले में कुछ कार्यक्रम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप भी इसमें कुछ सहायता कर दीजिए। हमने कहा किस तरीके की सहायता? तो उन्होंने कहा चंदा दे दीजिए। हमने उन बच्चों को कुछ पैसे चंदे के रूप में दिए। बच्चों ने उस चंदे के पैसे के बदले हमें रसीद दी। रसीद बहुत ही अहम होती है। जब भी हम कोई भी चंदा, किसी भी तरीके का चंदा देते हैं, तो हमें रसीद मिलती है। वो चंदा किसी भी तरीके का हो सकता है। रामनवमी का चंदा, जागरण का चंदा, भंडारे का चंदा। और अब तो अगर हम सड़क पर भी जा रहे हैं और हमें रास्ते में रोक करके कोई कुछ कहता है कि ये कार्यक्रम होने वाला है, इस पर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चंदा दे दीजिए, और चंदा देने के बाद वो हमें उसकी रसीद देता है। चंदा बहुत अहम है, और इस चंदे को ही अब चांद पर पहुंचा करके एक बहुत ही अहम विषय बना रखा है। और सबकी नजर चांद की ऊंचाई पर है कि आखिर चांद की ऊंचाई पर पहुंचे इस चंदा ने किस तरीके से लोगों को लाभान्वित किया है, पार्टियों को लाभान्वित किया है, लेकिन उसकी रसीद किसी के पास नहीं है। किसने ये चंदा दिया, किस तरीके से ये चंदा दिया, किसी के पास इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रसीद की। तो रसीद से मैं शुरुआत करता हूं राजनीतिक दलों पर आकर के, कि किस तरीके से राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े चंदे दिए गए हैं। लेकिन ये चंदे किसने दिए, ये खुद राजनीतिक दलों को ही नहीं पता। लेकिन ये वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने जब खुद को चंदा दिया, यानी अपने ही राजनीतिक दल को चंदा दिया, अपनी ही पार्टी को चंदा दिया, तो उसकी रसीदें सार्वजनिक की। अब एक एक करके मैं ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सत्ता दल, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा मिला है, उनके अपने सबसे शीर्ष नेताओं ने पार्टी को कितना चंदा दिया और उसकी रसीद का क्या हुआ। शुरुआत करूंगा जेपी नड्डा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल को चंदा दिया। उसकी रसीद भी सोशल मीडिया पर डाली। चंदे की रकम थी 1000 रुपए। यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, यह सिलसिला पीयूष गोयल पे भी आया। उन्होंने भी रसीद ट्वीट की। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी 1000 रुपए दिए हैं रसीद के साथ। राजनाथ सिंह का भी नंबर आया, उन्होंने भी रसीद ट्वीट की, बताया कि कितना पैसा दिया है। स्मृति ईरानी का भी नंबर आया, उन्होंने भी रसीद ट्वीट की और बताया कि 1000 रुपया पार्टी को दिया है। स्मृति ईरानी ने अपना पिछला जो हलफनामा चुनाव आयोग में जमा किया था, उस अनुसार उनकी जो संपत्ति है वो करीब 8 करोड़ रुपए की है, और उन्होंने चंदा दिया 1000 रुपए का। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन लोगों ने भी पार्टी को चंदा दिया। इन्होंने भी उसकी रसीदें जो है वो सार्वजनिक की सोशल मीडिया के जरिए। रकम थी 2000 रुपए, और इनको टक्कर अगर किसी ने दी तो वो थे एस जयशंकर, विदेश मंत्री। उन्होंने भी पार्टी को 2000 रुपए दिए। उसकी रसीद भी सार्वजनिक की गई सोशल मीडिया के जरिए। अब आप खुद सोचिए कि ये वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा समय में स्तंभ है। कार्यकर्ता इनके कहने पर ही चलते हैं, वोट इनके कहने पर ही मांगा जाता है, रणनीतियां इनके कहने पर ही तय की जाती हैं। इन लोगों ने जब 1000 2-2 हजार रुपए का चंदा दिया, तो उस दौरान पार्टी को सोचना चाहिए था कि चलो पार्टी फंड से ही कुछ रकम बढ़ा करके इनको दे दी जाए, ताकि जो ये चंदा दे रहे हैं उसकी संख्या बढ़े। क्योंकि जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है।
उसकी संख्या करीब 13,000 करोड़ रुपए की है। और उसका जब हिसाब पूछा गया तो पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि किसने दिया इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि ये तथ्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं रखे गए, ये तथ्य कांग्रेस ने भी रखे, दूसरे दलों ने भी रखे कि चंदा कहां से आया, किसने दिया, हमें नहीं पता। हालांकि उनकी रकम काफी कम है, कोई 500 है, कोई 600 है, लेकिन करोड़ में है। और मौजूदा सत्ता दल करीब 13,000 करोड़ रुपए पा करके अव्वल पे रहा है। और हिसाब पूछने पर या फिर यह पूछने पर कि ये चंदा किसने दिया, इसके बारे में पार्टियों ने यह कहा कि उनको नहीं पता है कि यह चंदा किसने दिया, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जिन नेताओं ने अपनी रसीद सार्वजनिक की, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बीते 10 सालों से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जिनकी संपत्तियां करोड़ों में भी है, और कुछ नेता होने से पहले भी कुछ और भी काम करते थे जिसमें अच्छी कमाई थी। लेकिन जब उन्होंने चंदा दिया तो पार्टी को सिर्फ 1,000 और 2,000 रुपए ही मिले। इस तरह से अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अगर वो सब इसी संख्या में चंदा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास लगता नहीं कि लाख, सवा लाख, 2 लाख इससे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो पाएगा। फिर ये 13,000 करोड़ रुपए किस तरह से आए, क्यों आए, क्या कारण था, इसी को छुपाने के लिए शायद रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, या फिर यह कहा जा रहा है कि ये चंदा किसने दिया, हमें नहीं पता। वैसे इस तरह के डोनेशन के जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा से चलाए गए हैं। हमेशा से लोगों को यह कहा गया है कि विकसित भारत अगर करना है तो डोनेशन दीजिए, और आप भी जानकारी रखिए, क्योंकि पता नहीं आप कब विकसित भारत में प्रवेश कर जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। डोनेशन आपने दे दिया और अगर उसकी रसीद भी आपको नहीं मिली तो फिर बहुत बड़ा झोल हो सकता है, जिस तरह से अभी सामने आ रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। आप सबके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा। आप लोग अपने फोन और अपने कंप्यूटर से NarendraModi.in/donation वेबसाइट खोलिए। ये 2 तरीके से खुलती है, कंप्यूटर पे दूसरी तरीके से, मोबाइल पर दूसरी तरीके से। अगर आप इसे कंप्यूटर पर खोलेंगे तो इसमें डोनेशन का ऑप्शन आता है कि आप कितना डोनेशन करना चाहते हैं। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए और 2,000 रुपए। इतने तक के डोनेशन के लिए आपको अपनी थोड़ी बहुत जानकारियां देनी पड़ेंगी, जैसे नाम, ईमेल आईडी, कुछ और थोड़ी जानकारियां। और जब इसी वेबसाइट को आप अपने फोन पर खोलेंगे तो वहां पर एक और ऑप्शन खुल जाता है। वो ऑप्शन ये था कि अगर आपको इन रकम से ज्यादा रकम डोनेट करनी है तो इस बटन पे क्लिक कीजिए। हमने भी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक और पेज खुल गया। पेज खुला तो उसमें लिख करके आया था आप जितनी भी चाहें उतनी रकम दे सकते हैं, मतलब 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की। और उसमें आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल डालना पड़ेगा और अपनी कुछ और डिटेल्स डालनी होंगी। तो मतलब साफ है कि अगर इस एप्लीकेशन के जरिए डोनेट बड़ी संख्या में या रकम की संख्या को बढ़ा करके किया जा सकता था तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने इसको नहीं अपनाया। उन्होंने 1,000-2,000 रुपए ही डोनेट किए। कुछ सालों पहले बीजेपी के कई सारे कार्यक्रम चलाए गए थे जिसमें डोनेशन कैंप्स के जरिए जनता से यह कहा गया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाना है तो डोनेट कीजिए। इस तरह के कई सारे कार्यक्रम हैं जो आने वाले समय में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक और तथ्य आपके सामने रखूंगा कि जिस तरह से रसीदों को सार्वजनिक किया जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसने किसको कितना पैसा दिया ये कोई भी नहीं बता रहा है। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं और दूसरे राजनीतिक दलों की भी बात कर रहा हूं कि किसने किसको कितना पैसा दिया इसकी जानकारी पार्टियों के पास नहीं है। लेकिन एक समय यह भी था जब पार्टियों को डोनेशन किया जाता था तो वो लोग ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी देते थे कि आखिर आज किसने कितना पैसा दिया या फिर जनता में किसने पैसा दे करके कौन सी संख्या हासिल की। उदाहरण के तौर पर 2014 बीजेपी का एक ट्वीट था, 22 फरवरी 2014 को
आकाश गर्ग की फोटो लगी हुई थी और यह बताया गया था कि आकाश गर्ग ने 500 नंबरवा हासिल किया है बीजेपी को डोनेशन देने में। अगले ही दिन एक और ट्वीट किया जाता है। 23 फरवरी को ट्वीट में फोटो थी श्याम शर्मा की। श्याम शर्मा ने 1000वां नंबर हासिल किया था डोनेशन देने के रूप में। तो जब इतनी पारदर्शिता थी तो इस बड़े से डोनेशन जो कि करीब 13,000 करोड़ रुपए का है, या फिर दूसरे राजनीतिक दलों को जो छोटी रकमें मिली है डोनेशन के तौर पर, उसकी पारदर्शिता के बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा गया? 500वां डोनेशन किसने दिया? 1000वां डोनेशन किसने दिया? किस राजनेता ने 1000 रुपए 2000 रुपए के डोनेशन दिए? उनकी तस्वीरें, रसीद की फोटोज को ट्वीट किया गया, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए या फिर दूसरे राजनीतिक दलों को जो बाकी की रकमें मिली हैं उसके डोनेशन की जानकारी किसी के पास नहीं, यहां तक कि राजनीतिक दलों के पास भी नहीं है कि आखिर उनको ये पैसा कहां से मिला था। तो आप खुद सोचिए कि पारदर्शिता कहां पर है और पारदर्शिता कहां पर होनी चाहिए थी। वैसे राजनीतिक दलों के इन नेताओं के आवागमन के लिए जो जिले के कार्यकर्ता होते हैं वो लगभग सारी तैयारियां कर देते हैं। टेंट, कुर्सी, गाड़ी घोड़ा, सारा अमला पुख्ता कर देते हैं। उसमें भी बड़ा खर्चा होता होगा। इन कार्यकर्ताओं ने अगर उतना ही खर्चा या फिर उतना ही पैसा पार्टी में डोनेशन दिया होगा और इनके भी नाम रसीद में नहीं आए होंगे तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन अगर ये संख्या बड़ी होती तो ये 13,000 करोड़ रुपए कहां खप जाता पता भी नहीं चलता। फिलहाल अब हम 2018 से 2023 पर आते हैं। 20 दलों में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो रकम बटी है उसमें सबसे बड़ा और सबसे ऊपर नाम भारतीय जनता पार्टी का है। आंकड़ों में यह पैसा करीब 13,000 करोड़ रुपए का है, 12,930 करोड़ रुपए। इसके अलावा कई सारे और जो कार्यक्रम हैं वो चलाए गए थे। बीते समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान उन्होंने एक कैंपेन चलाया था और उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो सभी विधायक, सभासद, मंत्री, सांसद अपने एक एक महीने की तनख्वाह पार्टी फंड में दीजिए। कईयों ने दी भी होगी या यूं कहे लगभग सभी ने दी होगी। इसके अलावा भी कई सारे और खुलासे इसको लेकर के हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर उनकी मां के पास आते हैं और वो ये कहते हैं रो करके, सोनिया गांधी के पास आकर के रो करके वो ये कहते हैं कि कुछ मजबूरी थी और इसी वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। मजबूरी का नाम आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की होगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दलों की तरफ से सत्ता के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि जांच एजेंसियों का हवाला दे करके या जांच एजेंसियों का खौफ करके दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर प्रेशर माउंट करके उनको अपनी पार्टियों में शामिल कराया जाता है, तो क्या वो मुफ्त में होता होगा? उसके लिए भी चंदे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, ये भी एक जांच का विषय है। इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा से चलाए गए हैं। एक और फोटो हमारे सामने आई, क्योंकि जब हम इसकी डिटेल निकाल रहे थे तो एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश की गई थी वो हमारे सामने आई। तारीख थी 8 दिसंबर, साल था 2018। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ एक फोटो पोस्ट करते हैं और उस फोटो को भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया जाता है। उसमें लिखा जाता है डोनेट फॉर नमो अगेन। सैनिकों के साथ ये फोटो थी और उसमें ये लिखा था कि डोनेशन करने वालों में से किसी को प्रधानमंत्री से मिलने का भी मौका दिया जाएगा। मुलाकात किसकी हुई इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, शायद पार्टी के पास भी हो या ना हो, नहीं बता सकता, लेकिन ये फोटो जरूर ट्वीट की गई थी। और इत्तेफाक की बात देखिए कि 2018 में जब ये फोटो ट्वीट हुई थी उसके 4 साल बाद ही अग्निवीर योजना आ गई, जिसमें सैनिकों को आर्मी में 4 साल की ही नौकरी दी जाएगी, इसकी घोषणा कर दी गई। 4 का फर्क समझिए कितना होता है। 4 साल पहले ट्वीट हुआ, 4 साल बाद नौकरी 4 साल की ही रह गई।
इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा से चलाए गए हैं, जिसमें कैंपेन टू मेक इंडिया ग्रेट है, इसमें भी डोनेशन था। इसके अलावा धनतेरस के मौके पर धन समर्थ योजना भी चलाई गई थी, या फिर योजना नहीं, एक कैंपेन चलाया गया था जिसमें डोनेशन लिया जाता था। तो आपने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे डोनेशंस जब पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए तो उसकी रसीदों को सार्वजनिक किया गया, लोगों को बताया गया कि आज फलाने मंत्री ने या फलाने नेता ने इतना डोनेशन दिया है, बकायदा रसीद के साथ। और कई मौकों पर जनता की तस्वीरों को भी ट्वीट किया गया और बताया गया कि आज इस व्यक्ति ने इतनावा मुकाम हासिल किया है डोनेशन दे करके। तो फिर इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया उसकी किसी के पास कोई जानकारी क्यों नहीं है, ये अपने में एक सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इसी तरह की जानकारियां हम आपको देते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे राजनीतिक दलों की तरफ से। आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।